स्टार्ट हो गया। लड़ाई झगड़ा में कुछ रखा नहीं, अब सुधर के अच्छा रहेगा। लेकिन 12 बजे तक ना लड़कों नहीं सुनते हैं। 12 तक लड़के मतलब बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा नहीं, ईगो हर्ट होता है लड़कों का। हमको कैसे मालूम, लेकिन नहीं, एक उम्र होती है, एक उम्र तक ही आप ऐसा कर पाएंगे। उसके बाद अरे हम एक बार देख रहे थे, ओझा सर पे वीडियो में बोल भी देते हैं कि लड़के जो थे 10-12 में कॉलर वॉलर खोल के टाई खोल के चलते हैं। वो बोले क्या है, मैं एक दिन रूम पर से आ रहा था दोपहर में, एक लड़का पूरा टाई खोल के यहाँ तक लटकाया है। ठीक है, ये सेकेंड बटन, ये जो बटन है ये खुली हुई है। ठीक है, हम बिल्कुल सही बोले हैं। अभी 9-10 में लड़के पढ़ते हैं सब। ठीक है, वो साक्षात उदाहरण देखने को। सर उनसे एक बार इंटरव्यू में पूछा जाता है कि आपकी जीवन सबसे बेकार पूछा जाता है, जल्दी बताइएगा। तो एक झटके में बात करना पूछा जाता है कि आप ऐसा क्या जिंदगी में ऐसा क्या काम किए कि आप उससे पछताते हैं। मैंने कोई टीचर को मारा था, दूसरा काम कल मैं एक बंदे से मार के मैडल छीन लिया था। ऐसी बात बोलते हैं। देखिए वो ऐसी जानते हैं, वो ऐसी बात इसलिए बोलते हैं कि आप उस क्षेत्र में मत रहिए। ठीक है, वो क्षेत्र ठीक नहीं है, बाकी वो तो आपकी मर्जी है। समय समय की बात है, वरना कौन चाहता है कि हम इस जालिम दुनिया के सामने परेशान हों। ठीक है, अनुच्छेद 107 क्या है? अनुच्छेद 108 भूल जाते हैं लोग ना। चलिए, यही है। देखिए बोर्ड वाइट हो जाने पे देख रहे हैं सही चल नहीं रहा है। तो अनुच्छेद 107 में विधेयकों का पूरा स्थापन, विधेयक कैसे कैसे बनता है अच्छी तरह समझ में आ गया ना। कैसे विधेयक बनता है, कब राष्ट्रपति साइन करते हैं, कब नहीं करते हैं, ये भी बताते हैं। उस दिन कनेक्ट करके बताया था आपको। अनुच्छेद 111 इसका कनेक्शन जो है 111 से होगा ना। राष्ट्रपति का जो विधेयकों पर अनुमति है, जो कल अभी बताया आप लोगों को। ठीक, तो इसका जो ये है, इसका वाला इसका दोनों का एक ही है। सर मैं एक और बात बताया था कि मतलब लास्ट में राष्ट्रपति को साइन करना ही होगा, ये बात आप बताया था। हाँ, तो सर वो मतलब करना ही होगा, जब सब हो जाएगा तो करना ही होगा। जैसे हम आपको बताए थे कि जब पुनर्विचार के लिए भेजा जाता है उसको निलंबित वीटो बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पे लिखे रहे होंगे कल पुनर्विचार लिखे थे, और इसी को बोला जाता है निलंबित। आप लोग नहीं सुनते हैं, निलंबित कर दिया गया है किसी को कुछ समय के लिए। ठीक है, निलंबित कर दिया गया है। तो जो निलंबित होता है वो कुछ ही समय के लिए है ना, फिर वापस आ जाएगा। तो पुनर्विचार के लिए जब राष्ट्रपति उसको लौटा देते हैं, तो अगर पहली बार तो वो वापस कर देंगे, ठीक है, लेकिन दूसरी बार जब वो वापस आएगा, ठीक, उसको आपको सिग्नेचर करना ही होगा। ये इसको लाया गया 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा, जबकि 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जिसको समाप्त किया गया था, उसमें ये सिस्टम था कि राष्ट्रपति जो है अत्यंतकारी वीटो के तहत उस विधेयक को रद्द कर देंगे। ठीक, उस विधेयक को बिल्कुल समाप्त कर देंगे। अत्यंतकारी वीटो ये था ना, एब्सोल्यूट वीटो, जिसे पूरी तरीके से रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है, तो उसको जो है संशोधन कर दिया गया 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा, और उसको ये बना दिया गया कि अब जो है इसको रद्द कर ही नहीं सकते, इस पर सिग्नेचर करना एकदम आवश्यक हो गया। ठीक है, फिर जो है ऐसा मतलब राष्ट्रपति को फिर दिक्कत होने की नहीं, ऐसे मतलब अपने मन का कोई कुछ कर सकते हैं आप लोग, क्योंकि लोकसभा 8वां पावर में रहती है। ठीक है, जब लोकसभा 8वां पावर में रहेगी तो ये चाहेगी तो जिस विधेयक पर साइन करवा लेगी। ठीक, तो फिर जनता पार्टी की सरकार आई और 44वां संविधान संशोधन 1978 में, ठीक है, फिर कह दिया गया कि आप जो है पुनर्विचार के लिए भेजेंगे आप,
अगर एक बार आप भेज दिए वापस, दोबारा जब भेजेंगे उस पर आपको सिग्नेचर करना ही होगा। हमारे यहाँ विशेषित का कोई प्रावधान ही नहीं है, ठीक, समझा ना। कल बताए थे आप लोगों को, ठीक। विशेषित वीडियो का है मतलब उसमें जो परिवर्तन करके अगर आप भेजेंगे तो उसको पहली बार तो आप साधारण बहुमत से पारित कराए थे, दूसरी बार आपको जो है विशेष बहुमत से पारित करा के भेजना होगा, और उसमें भी कुछ ना कुछ परिवर्तन करना होगा, तब जाके होगा। हमारे यहाँ सिस्टम है ही नहीं। ये क्या है, संयुक्त अधिवेशन। संयुक्त अधिवेशन है, ये भी संविधान है संयुक्त अधिवेशन, ठीक। क्यों बुलाया जाता है? अनुच्छेद 109 क्या है? विशेष परिभाषा। सर विशेष परिभाषा, सर उसमें देखें तो विशेष प्रक्रिया क्या होता है? विशेष परिभाषा या विशेष प्रक्रिया, ठीक है। प्रक्रिया का मतलब कैसे उसको बुलाया जाएगा, क्या क्या विधि उस पर लागू होगी। जैसे उसके लिए राष्ट्रपति से पूर्ण अनुमति लेना होगा, ठीक, ये उसकी एक प्रक्रिया हो गई। दूसरा ये है कि लोकसभा का जो है उसको लोकसभा में ही पेश किया जाएगा, राज्यसभा में नहीं, ठीक है। तीसरा ये है कि जब लोकसभा से पारित होकर राज्यसभा में जाएगा तो राज्यसभा या तो उस पर अनुमति दे दे, या तो कोई सुझाव दे दे, ठीक है, या तो उसमें कुछ परिवर्तन कर दे। लेकिन लोकसभा उस राज्यसभा की बातों को मानने के लिए बाध्य नहीं है। ये प्रक्रिया है ना, प्रक्रिया ही है ना। जैसे राष्ट्रपति से पूछा जा रहा है कि हम जो धन विधेयक पेश करने जा रहे हैं, जैसे हम दोनों सदन बनाए हैं, ठीक, लोकसभा भी राज्यसभा भी, तो हम कोई भी काम मनमाने नहीं करेंगे ना, हम उस सदन से पूछेंगे दूसरे सदन से ना। लेकिन अगर हम राज्यसभा का वो पावर दे देते जो संविधान संशोधन करने की पावर राज्यसभा को हम दिए हैं, ठीक है, चाहे महाभियोग लगाने की प्रक्रिया में जो हम उसको पावर दिए हैं, अगर इस पर भी वो पावर दे देते तो हम ये जो टैक्स वाला सिस्टम जो हम लागू कर रहे हैं, चाहे संचित निधि से हम धन बढ़ाने की बात कर रहे हैं, शायद वो ना हो पाए। अच्छा, क्यों ना हो पाए? हम ये भी बताए थे कि हम ये पैसा जो है जनता का ले रहे हैं, और हम पे जो पैसा खर्चा होगा वो जनता द्वारा जो प्रतिनिधि चुने गए हैं उनके द्वारा खर्चा हो, समझा रहा, इसीलिए, ठीक। और कोई कन्फ्यूजन उसमें? ठीक है, ये है आपका धन विधेयक, ठीक। अनुच्छेद 111 है विधेयकों पर देखना, इसको क्लीन करने के बाद ये चल ही नहीं रहा है बिल्कुल मार्कर, ठीक। यहाँ तक आप लोग पढ़ चुके हैं। अब आप लोगों को पढ़ना है 112, ठीक। सूखा वाला ही है। चलिए आहिस्ता, बड़ा लेट आए हैं आप, कहाँ रहे? आजकल लेट हो जा रहा है, कहाँ है? अनुच्छेद 112 में है बजट,
ठीक। बजट जो है, नाम जो है ना हमारे संविधान में कहीं दिया गया है, न इसकी संविधान में हमारी चर्चा है। ठीक। इसे जब भी जाना जाता है अनुच्छेद 112 के तहत, तो इसे जाना जाता है वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल फाइनेंस। ठीक है। और ये जो है सिस्टम, ठीक है, स्टेटमेंट, एनुअल फाइनेंस स्टेटमेंट। ठीक। वार्षिक वित्तीय विवरण। ठीक। जो ये बजट है आपका, सब ये जो बजट शब्द है ये फ्रांस से लिया गया है। इसको पूरा लिखने की क्या जरूरत है। फ्रांस से लिया गया है। फ्रांस में इस शब्द का प्रयोग बुगेट से, ठीक है, हम लोग बुगेट से इसको लिए हैं। ठीक। जिसको हम बजट कहते हैं। ठीक। इसे लिया है ब्रिटेन ने, हम नहीं लिए इसको, इसे अपनाया है ब्रिटेन ने। ठीक है। बजट का मतलब होता है चमड़े का थैला। 1733 ईस्वी में, ठीक है, 1733 ईस्वी में ब्रिटेन की हाउस ऑफ कॉमन्स, ठीक, देखिए आपके यहाँ लोकसभा है, आपके यहाँ राज्यसभा है। ठीक। उसी तरह ब्रिटेन में है हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स। ठीक। उसी तरह ये जो है आपका ब्रिटेन का है, ये भारत का है। ठीक। आपका एक ठो इसको यूएसए का ले लीजिए। ठीक। आपका सीनेट, एक है कांग्रेस। ठीक। समझा। ये तीनों है, ये है आपका यूएसए का, ये आपके भारत का, ये आपके ब्रिटेन का। ठीक। भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो रायसीना हिल से बैठते हैं। ठीक। आपके भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो रायसीना हिल्स पे बैठते हैं। रायसीना हिल्स जो राजस्थान है, राजस्थान में एक पहाड़ी है। ठीक है। यहीं से उठ के अरावली की पहाड़ियाँ, ठीक है, यहीं से वो पहाड़ी होकर गई है जो दिल्ली तक विस्तारित है। ठीक है। हरियाणा होते हुए वो दिल्ली तक विस्तारित है। तो उस दिल्ली के पास में वो उतनी ऊंची नहीं है, लेकिन फिर भी पहाड़ी टाइप है। तो आप लोग जब देखेंगे तो राष्ट्रपति भवन जो है थोड़ा सा ऊंचाई पे है। ठीक। जो राष्ट्रपति भवन है वो थोड़े से ऊंचाई पे, वहाँ से देखने पे जो इंडिया गेट है वो इस तरीके से दिखता है, इस तरीके से, मतलब, ठीक है। ये जो मेरा हाथ थोड़ा सा दिख रहा है ये इस तरह दिखेगा, ये थोड़ा, ये वाला थोड़ा ऊंचाई पे हो जाएगा, इस तरह दिखेगा। इससे देखेंगे तो नीचे की टाइप से। ठीक है। तो हमारे जो राष्ट्रपति हैं वो रायसीना हिल्स पे रहते हैं। ठीक। यहाँ के जो मेन मुखिया हैं, जैसे यहाँ की तो पहले ब्रिटेन की महारानी थी, ठीक है, तो वो रहती थी बर्मिंघम पैलेस में। ठीक। तो वो उनके रहने का स्थान जो था ये था बर्मिंघम पैलेस। ठीक। बर्मिंघम पैलेस। इनका जो है व्हाइट हाउस है। आप देखे होंगे कि अमेरिका का जो है जहाँ राष्ट्रपति रहते हैं वो व्हाइट हाउस है, मतलब पूरा घर ही सफ़ेद है। हर बहुत बार मोदी गए हैं। ठीक है। तो ये जो है लोकसभा, ये राज्यसभा, यहाँ भी आपकी जनता है। हाउस ऑफ कॉमन्स में भी जनता है। ठीक है। और इसके इस वाले भाग में भी जनता है। ठीक है। प्रतिनिधि सदन,
ठीक, समझ आ रहा? देखिए अब ये जो है इसका भाग हाउस ऑफ कॉमन्स, हम लोग आपको पढ़ाए हैं हम जो मंत्रिपरिषद का गठन करते हैं अनुच्छेद 74 के तहत, ठीक है, वो लोकसभा में बहुमत होने की वजह से करते हैं। ठीक, लोकसभा में बहुमत तभी करते हैं ना। तो हमारे यहाँ लोकसभा जो है जनता चुनती है, ठीक, वहाँ भी जनता चुनी है। ठीक, तो यहाँ की जो हाउस ऑफ कॉमन्स है वहाँ के एक्सचेकर उनको बोला जाता है वित्त मंत्री। ठीक, उनको बोला जाता है वित्त मंत्री। उन्होंने ही 1733 ईस्वी में पहली बार इसको पेश किया था। ठीक है, 1733 ईस्वी में उन्होंने पहली बार इसको पेश किया था, तब से इस बजट का कार्यकाल शुरू हुआ। ठीक है, देखिए बजट जो है, ये जो बजट है ये एक प्रकार का भाषण है। ठीक, जैसे हमारे जो राष्ट्रपति हैं, बजट हमारे यहाँ जो पेश होता है उसे पेश करने का जो अधिकार है या उसको पेश कराने का जो अधिकार है वो हमारे देश के राष्ट्रपति के पास है। ठीक, इसे जो पेश करेंगे वो राष्ट्रपति। ठीक, राष्ट्रपति जिसे चाहेंगे उसे हमारे यहाँ जब भी बजट पेश होता है तो उसे वित्त मंत्री पेश करते हैं। ठीक, वित्त मंत्री को, क्योंकि पैसे से संबंधित चीज़ें हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसको वित्त मंत्री से ही बार बार वो पेश कराते हैं। लेकिन ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि आप जो है बजट पेश करने की जो प्रक्रिया है आप सिर्फ वित्त मंत्री से ही कराएं। ठीक, ये जो वित्त मंत्री हैं, ऐसा नहीं है कि जो आप बजट पेश करा रहे हैं सिर्फ वित्त मंत्री से ही कराएंगे। ठीक है, आप अन्य मंत्रियों से ही करा सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ वित्त मंत्री से। अगर आप चाह रहे हैं कि हमको रक्षा मंत्री से कराना है बजट पेश कराना, करा दीजिए। आप चाह रहे हैं कि हमको रेल मंत्री से बजट पेश कराना है, रेल मंत्री से करा दीजिए। आप चाह रहे हैं गृह मंत्री से कराना है, गृह मंत्री से करा दीजिए। आपको जिससे कराना है उससे करा दीजिए। लेकिन वित्त मंत्रालय या पैसे से संबंधित बातें होती हैं, इसलिए राष्ट्रपति जो हैं इन्हीं से पेश कराते हैं। ठीक, तो हमारे यहाँ जब भी बजट पेश होता है राष्ट्रपति के कहने पर ही पेश होता है। ठीक, बजट जो है एक प्रकार का भाषण है। ठीक, देखिए बजट जब पेश होता है, पहले क्या होता था, पहले हमारे यहाँ बजट 5:30 बजे पेश होता था। ठीक, 5:30 जानते हैं इसका मतलब क्या होगा? ये पीएम जो होता है पोस्ट मेरिडियन होता है, इसको जानते हैं कि नहीं आप लोग? हाँ, पोस्ट मेरिडियन। एएम होता है आफ्टर मेरिडियन, ऐसा कुछ होता है ना। हाँ, तो जो पीएम होता है, एएम होता है, ये आपके रात्रि के 12 बजे से लेके दिन में 12 बजे, मतलब जैसे ही 11:59 तक ही होगा ये। जैसे ही 12 बजे ये पीएम हो जाएगा, ये होगा 11:59 तक ही आपका एएम रहेगा। जैसे ही 12 बजेगा ये पीएम हो जाएगा। ठीक, यहाँ इस रात्रि वाले में भी आपका 11:59 तक पीएम रहता है, बाकी इधर जो है 12 बजे के बाद एएम हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे यहाँ जो बजट पेश होता था वो पेश होता था हमारे यहाँ जो बजट पेश होता था वो पेश होता था 5:30 बजे। क्यों? क्योंकि हम अभी स्वतंत्र हुए थे ब्रिटेन से। ठीक है, तो हमारे यहाँ जो बजट पे, जैसे क्या है कि जब तक हमारा संविधान पूरा लागू नहीं हुआ था, हमारे बजट पेश करने में हाथ उस लॉर्ड माउंटबेटन का भी था। ठीक है, जो हमारे यहाँ लगभग 1948-49 तक रहा। ठीक है, जब तक वो रहा यहाँ पे, उसी के अनुसार हम लोग बजट पेश करते रहे। जब तक हमारा संविधान लागू नहीं हुआ तब तक हम लोग उसी के अनुसार काम करते रहे। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम लोग 1947 में आज़ाद हो गए थे तो हम लोग अपने से काम कर रहे थे।
क्योंकि जब तक हमारा संविधान, हम खुद जैसे हम कहते हैं आपसे कि 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया, उसी दिन से हमारे शरीर पे वो अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित हो गया। लेकिन हमें जो पूर्णतः लागू हुआ 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। ठीक है, तो जब तक संविधान पूरा लागू नहीं हुआ था, तब तक वो लोग जब बजट पेश कराते थे तो अपने हिसाब से पेश कराते थे, तो वो सब सोते थे। ठीक है, हम लोग उनसे 5.5 घंटे आगे हैं। ठीक है, हम लोग उनसे 5.5 घंटे आगे हैं इसी तरह। ठीक है, यानी 5.5 घंटे हमारे यहाँ पहले सुबह हो जाता है। ठीक, उनके यहाँ 5.5 घंटे बाद होता है। ठीक है, तो फिर बाद में इसे चेंज कर दिया गया। ठीक है, इसको आप जो है सुबह में कर दिया गया है। ठीक है, क्योंकि ये जब हम लोग 5:30 बजे शाम को पेश करते थे बजट, तो उनके यहाँ लगभग 11 बज रहा होता था। ठीक, तो वो देखते थे बजट पेश करते समय। ये प्रक्रिया बहुत दिनों तक चली है, इधर 90 के दशक तक चली है प्रक्रिया, इसके बाद जाके चेंज हुआ है। तो क्या 24 घंटा नहीं होता है दिन में? देखिए 24 घंटा क्यों नहीं होता है? जैसे देखिए आपका इसमें कितना बज रहा है अभी? इसमें 9 बज रहा है। 9 नहीं बज रहा होगा, अभी कम ही होगा, मान के चलिए। अब यार 40 मिनट हो रहा होगा, 45। ठीक, 9 बज रहा मान लीजिए आपके यहाँ। ठीक है, अभी उनके यहाँ 4 बज रहा होगा, 3:30। ठीक, आप इस समय बजट पेश कर रहे हैं और इस समय सो रहे हैं। ठीक, हम जब पढ़ाएंगे पूरा ग्लोब पे, तो आपको बता देंगे कि टाइमिंग कैसे देखते हैं, तो आपको भी पता चल जाएगा कि कैसे किस देश की टाइमिंग कहाँ से देखी जाती है, कैसे कैसे टाइमिंग निर्धारित होती है। ठीक है, हम लोगों का बजट देखने के लिए अब 9 बज रहा है इस समय। ठीक है, अब उनके यहाँ 3:30 बज रहा है। 3:30 बजे 5:30 जोड़ेंगे तो ना हो जाएगा ना, क्योंकि 5.5 घंटे हम आगे उनसे। ठीक, उनके यहाँ 3:30 बज रहा है अभी तक वो सब सोए हैं। ठीक है, अब देखिए हम अगर बजट पेश करेंगे 11 बजे, तो इनके यहाँ कितना बजेगा? 5:30। ठीक, नहीं 2 घंटे ना आगे बढ़ा रहे हैं, 5:30 होगा। ठीक, आप सीधे 5 बजे आइए, इसको पेश करिए 5 बजे शाम को। कितना घंटा? 6 घंटा आगे हुआ। इनके यहाँ 5 बज रहा है, इनके यहाँ 11 बजेगा। ठीक, तो हम लोगों का बजट देखने के लिए अपने हिसाब से सब बजट पेश कराते थे। हमारे यहाँ के देश के प्रधानमंत्री वगैरह जितने भी लोग हुए, वो लोग कभी इस चीज़ को परिवर्तित जल्दी नहीं कर पाए। अरे तो हो गया, जैसे वो अब तो अपना है ना, हम तो कहते संप्रदाय क्यों पढ़ा है, हम तो उनका मान के चल रहे थे। ठीक है, अब सुबह 10-11 बजे पेश होने लगता है। हाँ हाँ, महिला आरक्षण का वो ओबीसी महिलाओं का उसमें नहीं है, कांग्रेस भी पेश की थी 2010 में। कांग्रेस उस बिल को पेश की थी, उसमें भी ओबीसी आरक्षण की कोई बात नहीं थी, ये भी कर दिए हैं। ये भी कोई बात नहीं है, ये भी जो अभी पेश किए हैं ये लोग आरक्षण पे। ठीक है, जो आरक्षण लोग पेश किए हैं, ठीक है, उसमें जो ओबीसी महिलाओं की बात नहीं की गई। उसके बाद भी जो महिला आरक्षण है, महिला आरक्षण ये जो है 2026 के बाद ही लागू होगा, परिसीमन होने के बाद। जनगणना होगी, उस परिसीमन के बाद इसको लागू करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब होगा नहीं, वो महिलाओं की तरफ खींचने के लिए काम हुआ है कि महिलाओं की तरफ खींच लिया जाए। ठीक है, अपना देखते रहेंगे बोल नहीं, विशेष सत्र संसद को चलाने के लिए बुलाया गया है। संसद नया जो है, क्योंकि 2024 में इसका उद्घाटन करना था इन लोगों को ना, इसीलिए इसको बुलाया। बाकी इनकी जो मर्जी होगी करेंगे अपना। कोई किंतु जानता है अपने मन से कुछ भी कर दे रहे हैं, किसी को पता थोड़ा चल रहा है कि कौन क्या कर रहा है। ठीक, तो हम जो है पहले अपना बजट शाम को पेश करते थे। ठीक है, अब देखिए ये बजट होता क्या है। बजट ये लिखा है ना, वार्षिक वित्तीय विवरण, यानी एक साल का कितना खर्चा होगा, कहाँ होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, ठीक है, उसका पूरा विवरण
इस बजट वाले भाषण में दिया जाएगा। ठीक है, जैसे इस बार बजट पेश हुआ है 2023-24 का, पेश हुआ है लगभग 45 लाख करोड़ का, 45.023 ऐसा कुछ लाख करोड़ का, लगभग 45 लाख करोड़ का बजट पेश हुआ है। ठीक है, अब देखिए ये जब बजट पेश हुआ है तो बजट पेश होने से पहले एक दिन पहले, जैसे आज के समय में हमारे भारत में 1 फरवरी को हम लोग अपना बजट पेश करते हैं। ठीक, 1 फरवरी को अपना बजट पेश करते हैं। इससे एक दिन पहले हम लोग आर्थिक सर्वेक्षण करते हैं। ठीक, अब आर्थिक सर्वेक्षण क्या है? आर्थिक सर्वेक्षण ये है कि पिछले साल हम बजट पेश किए रहे होंगे 2022-23 का। ठीक है, जो 2022-23 का हम बजट पेश किए थे। ठीक है, अब उस बजट में हम क्या बोले थे, क्या क्या काम करने के लिए बोले थे, उस काम को किए कि नहीं किए, वो काम हुआ कि नहीं हुआ, उस पर कितना पैसा खर्चा करने की बात की गई थी, उस पर उतना खर्चा हुआ कि नहीं हुआ, उसका पैसा बचा है या घोटाले में चला गया, वो सब जो है हम आर्थिक सर्वेक्षण में करते हैं। ठीक है, कि इतना पैसा यहाँ पे खर्चा हो गया, इस चीज़ के लिए इतनी ज़रूरत थी, इस चीज़ के लिए इतनी ज़रूरत थी, यहाँ पे इतना पैसा दिया गया। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये जो है एक दिन हम पहले आर्थिक सर्वेक्षण करते हैं उसका। ठीक, जैसे क्या होता है कभी कभी अगर 45 लाख करोड़ का बजट पेश हुआ है ना, तो कभी कभी क्या होता है कि राजस्व घाटा हो जाता है। ठीक है, जब इकोनॉमी पढ़ा जाएगा तो बताया जाएगा क्या होता है, ये सब घाटे क्या होते हैं। ठीक है, कैसे, जैसे आप लोग पूरे देश का जो 45 लाख करोड़ का बजट पेश हुआ है, ठीक है, आप खर्चा कहीं ज़्यादा हो गया। ठीक है, अब खर्चा कहीं ज़्यादा हो गया तो आप तो बजट इतना ही पेश किए हैं, तो राज्य अपने पास से लगा लेगा। हाँ, राज्य अपने पास से लगा लेगा। नहीं, वो राज्य से कोई मतलब नहीं, वो केंद्र सरकार का है ना। ठीक है, वो राजस्व घाटा है। जब कह रहे हैं कि इकोनॉमी जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि राजस्व घाटा होता है क्या है। ठीक है, यहाँ बताएंगे तो कोई मतलब नहीं है क्योंकि इससे संबंधित कोई चीज़ नहीं। ठीक है, तो आर्थिक जो सर्वेक्षण है ये बजट पेश होने से एक दिन पहले पेश हो जाएगा कि इतना पैसा यहाँ खर्चा करना था, इतना पैसा यहाँ खर्चा करना था, इतना हुआ कि नहीं हुआ, अगर हुआ तो क्या हुआ, कैसे हुआ, उस दिन बता दिया जाएगा पुराना। ठीक है, अब इस बजट वाले में, नए बजट में अब 2023-24 का बजट पेश हुआ है इस बार। ठीक, जब ये बजट पेश हुआ है तो इसमें अनुच्छेद 112 के अनुसार जो राष्ट्रपति हैं, जो वित्त मंत्री से बजट पेश कराते हैं। ठीक है, अब वित्त मंत्री जो है अब आके वहाँ पे बोलेंगे कि हम जो है, जैसे G20 की बैठक हुई है, ठीक, G20 की बैठक हुई है ना। ठीक है, इसमें देखिए बजट में देखिए 2 चीज़ होता है, ऐसे बोले तो आम बजट, अंतरिम बजट। ठीक, आम बजट और अंतरिम बजट। आम बजट ये होता है कि हर वर्ष जो बजट पेश हो रहा है। ठीक है, जैसे 2019 में जब बजट पेश किए होंगे प्रधानमंत्री मोदी जी, ठीक है, तो 2019 से इनका 2019 में कार्यकाल फिर आया। ठीक है, अब बजट हम बार बार कब पेश करते हैं? फरवरी में। ठीक है, तो यानी 2019 में आप सोचिए कि 2019 में जो हम बजट पेश करेंगे वो तो हम किसके लिए पूरा कर रहे हैं? 2019 और 20 के लिए ना। ठीक है, ध्यान दीजिए, जो हम बजट पेश कर रहे हैं, देखिए ये आम बजट है, तो 20 में फरवरी तक। अब यही तो बात है कि इस चीज़ को समझना जरूरी है एकदम। हमने बजट पेश किया 2019 में। ठीक, किसके लिए? 2019 और 20 के लिए। ठीक है, क्या फिर से कि प्रधानमंत्री मोदी मई के बाद सरकार में रहे होते?
2019 के मई में 27 से 28 मई को उन्होंने शपथ लिया है प्रधानमंत्री के पद का, ठीक है। क्या 2023-24 के लिए उन्होंने तो बजट पेश कर दिया है, ठीक। 2023-24 के लिए उन्होंने बजट पेश कर दिया है। ये तो फिक्स है कि वो 2023 से 2024 तक वो रहेंगे। अच्छा, कब तक? 1 फरवरी 2023 से यहाँ तक 1 फरवरी 24 तक, ये तो फिक्स है कि रहेंगे, ठीक है। क्या ये फिक्स है कि फरवरी के बाद जो चुनाव होने वाले 2024 में लोकसभा का, क्या प्रधानमंत्री ही जीतेंगे, मोदी? फिक्स नहीं है ना, ठीक। तो जो आम बजट है किसी भी लोकसभा का जो चलता है कार्यकाल, ठीक है, जैसे आप लोग लोकसभा का जो चुनाव होता है उसको आप लोग आम चुनाव भी कहते हैं, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि जब आप बजट पेश करते हैं तो आप 5 साल में 4 बार आम बजट पेश करते हैं और 1 बार पेश करते हैं आप अंतरिम बजट, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि जब आप बजट पेश करते हैं तो 4 बार तो आप आम बजट पेश करेंगे। जैसे जब 2000, आप बताइए कि 2023 से 2024 तक का हो गया, 1 फरवरी से लेके 1 फरवरी 2023 से लेके 1 फरवरी 2024 तक, ठीक है। अब इसके बीच में अब हमको फिर 1 फरवरी 2024 को बजट पेश करना होगा। हमको, हमारा चुनाव भी 2024 में है, लेकिन हम जब वार्षिक वित्तीय विवरण की बात करते हैं तो वो होता है 1 फरवरी 2025 तक। होगा कि नहीं? तो बीच में जब चुनाव हो जा रहा है और इसे जो है पेश करने का अधिकार जो है वो लोकसभा के ही पास है, ठीक है। इस बजट को भी पेश करने का जो अधिकार है वो लोकसभा के ही पास है, ठीक। ये राज्यसभा इसको पेश नहीं कर सकती है, ठीक है। तो समझ में आया कि आम बजट क्या, अंतरिम बजट क्या है? समझ आ रहा है? आम बजट वह है जो हर साल पूरे वर्ष के लिए पेश किया जाए। अंतरिम बजट में होता है, देखिए क्या है कि अच्छा, मतलब नहीं बता दिए कि अंतरिम बजट क्यों होता है। सर वो हम समझ रहे हैं चुनाव को देखते हुए कि उसका सरकार रहा ना हाँ। रहा। सर फिर इसके बाद क्या होता है अंतरिम बजट, मतलब किसके पास पावर होती है, किसके पास देखिए, फंड जाता है? ये जो है ये अंतरिम बजट कुछ ही दिनों के लिए पेश करेंगे, यहाँ से यहीं तक के लिए, ठीक है। जहाँ तक इनका कार्यकाल है, जैसे ये फरवरी से हो गया तो फरवरी से लेके ये मई तक ही पेश करेंगे। उसके बाद फिर ये 2 मई में फिर दोबारा पेश करना होगा। सरकार बनेगी वो पेश करेगी। हाँ, ठीक, ये दोबारा फिर पेश करना होगा, ठीक है। तो ये आपका आम बजट, आपका अंतरिम बजट, ठीक है। समझ में नहीं होना? देखिए, भारत की जो संसद है, जो लोकसभा है, बताएं आपको कि जो लोकसभा में ही ये बजट पेश किया जा सकता है, ठीक है। अब 2022-23 के लिए हमने पेश किया कितना? 45 लाख करोड़, ठीक है। तो जब हम 45 लाख करोड़ पेश किए हैं तो हम इसको बताए होंगे, जैसे हम लोग G20 का अधिवेशन के थे अध्यक्षता, ठीक। पानी पी लीजिए, उनको बिस्कुट खिलाइए। ठीक है, देखिए G20 की हमने अध्यक्षता की, ठीक। अब जो है हमारे जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हैं, जब वो बजट पेश की होंगी, ठीक है, तो जब बजट वो पेश की होंगी तो ये बोली होंगी वो, ठीक है, ये वो बोली होंगी कि हम जो है G20 की अध्यक्षता करना, हम लोग जो है G20 की अध्यक्षता कर रहे हैं, ठीक है। हमें इसके लिए पैसा चाहिए, हम इस पर भाषण दे रहे हैं। जैसे ये नेता सब भाषण नहीं देते हैं कि हम जो है हम ये चीज़ करेंगे, हम ये चीज़ करेंगे। जैसे हमारे यहाँ के जो नेता हैं आएंगे तो कहेंगे कि जिस दिन आप हमको सांसद बना देंगे या हमको विधायक बना देंगे, हम आपको क्या करेंगे
एक एक सबको हवाई जहाज सबके घर दिलवाएंगे, ठीक। और हर एक गांव में एयरपोर्ट होगा, ठीक। ये भाई उदाहरण दे। जैसे आपको क्या पता है, चुनाव और प्यार इसमें किए गए वादे सब झूठे होते हैं, ठीक। ऐसा भी नहीं है कि जो चुनाव में वादे किए थे उसको पूरा नहीं किया जा सकता है, और जो प्यार में वादे किए जाते हैं उसको पूरा नहीं किया जा सकता है। ये सिर्फ उस जनता के साथ छलावा है जिससे आप वादा कर रहे हैं, उस प्यार के साथ छलावा है जिसके साथ आप प्यार कर रहे हैं, ठीक। दोनों को पूरा किया जा सकता है, समझ में आ रहा है? पूरा तो दोनों को किया जा सकता है, क्योंकि पूरा करने के लिए वादा करते हैं। क्या चीज़? सर वादा तो तोड़ने के लिए ही होता है ना। देखिए, हम वादा की बात नहीं कर रहे हैं, हम ये जो चुनावी बात कर रहे हैं पूरा करने की बात हम कर रहे हैं, हम तोड़ने की बात ही नहीं कर रहे हैं। तोड़ने को तो तोड़ ही रहे हैं। ढूंढने में तो हर बार हो रहा है। 2 करोड़ नौकरी देने की बात थी हर साल, वो उसका हुआ ही नहीं, ठीक है। 15 लाख सबके खाते में जाना था, वो हुआ ही नहीं। अमित शाह जी आके बोल दिए कि वो तो सिर्फ जुमला है, ठीक है। तो यही करें, जो वादे हैं, ठीक है, ये सिर्फ वादे ही हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है ना? तो कोई नेता है अगर वो बोल दिया कि हम एक काम करेंगे कि जिस दिन आप लोग हमको सांसद या विधायक बनाएंगे, हम सबको एक एक एरोप्लेन देंगे, और एक गांव में आप सबको एरोप्लेन देंगे, ठीक है। हर एक घर पीछे एक एरोप्लेन रहेगी, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा कि हम उस गांव में एक एयरपोर्ट बनवाएंगे, ठीक है। एयरपोर्ट बनवाने के बाद हेमा मालिनी जैसे गेहूं काटने गए थे 2019 के लोकसभा चुनाव में मथुरा में, ठीक है। 2019 में हेलीकॉप्टर से हेमा मालिनी गई थी गेहूं काटने, ठीक है, ठीक, समझा रहा है, समझा रहा ना? वही चीज़ उसी तरह हमारे देश के और भी किसान जाएंगे गेहूं काटने हेलीकॉप्टर से, समझा रहा है? ऐसा वादा करेगा वो नेता, समझा रहा है, ठीक। अब आया, वो बोल रहा है कि हम ये काम करेंगे, कितना पैसा खर्चा होगा उसके बाद में बात होगी। पहले काम बताएंगे कि देखिए हम आपके लिए ये करेंगे, हम आपके लिए जो है मेडिकल रिलीफ देंगे, हम आपको खाद देंगे, हम ये देंगे, हम वो देंगे, समझा रहा है, समझा रहा है नहीं? ये वादा तो हो गया। उसी तरह जस्ट जो है आपके संसद में जब बजट पेश करती है निर्मला सीतारमण, वही आती हैं तो बोलती हैं कि हम जो है अपने रक्षा मंत्रालय में चाहते हैं कि हमारे देश में ऐसे ऐसे मिसाइल्स आएँ, ऐसे ऐसे गन आएँ, ऐसी ऐसी बंदूकें आएँ, ठीक है, ऐसे ऐसे रक्षा के हथियार आएँ, ठीक है, रक्षा करने के लिए ऐसे ऐसे हथियार मंगाए जाएँ जिससे हमारे देश में कोई दिक्कत ना हो रक्षा को लेके, ठीक है। वो बोल दी। गृह मंत्रालय बोल दी कि हम गृह मंत्रालय ऐसा काम करना चाहते हैं, ठीक है। यानी ये सिर्फ भाषण दे रही हैं, ठीक है, कि ये हम करना चाहते हैं, ठीक है, ये हम करना चाहते हैं। वही वो बात आके बजट वाले में आके बोल देंगे, ठीक है, कि इस पूरे 1 साल में आप देखिए उनको कहना होगा कि हम चाह रहे हैं कि ये जो बनारस का रिंग रोड है, ठीक है, ये जो बनारस का रिंग रोड है यहाँ से लेके लखनऊ तक है ना, ठीक। उनको कहने का मतलब ये हो गया अगले लोकसभा के अगले वित्तीय वर्ष, अगले वार्षिक वित्तीय विवरण में कि ये जो रोड बना है रिंग रोड, ठीक है, ये जो रिंग रोड बना है हम चाहते हैं कि इसका विस्तार लखनऊ से दिल्ली तक कर दिया जाए, ठीक। वो अपने बजट के भाषण में बोल दी, ठीक है। तो जो इस चीज़ शब्द प्रयोग हो रहा है कि हमको ये काम करना है, हमको ये काम करना है, हमको ये काम करना है, ठीक है, ये जो कितने भी काम बोल रही हैं वो उनकी एक फाइल मिलेगी, ठीक है, एक उनको फाइल मिलेगी कई पन्नों का, ठीक है। आप लोग यूनियन बजट एक ऐप आता है, ठीक, जैसे आप लोग उतना उसको देख नहीं पाएंगे, कोशिश करेंगे तो देख लेंगे, कोई भी चीज़ मतलब ऐसा थोड़ा कि नहीं देख पाएंगे आप, कोशिश करेंगे देख लेंगे। वो उसमें बजट पेश किया रहता है और उसमें दिखाया जाता है कि आपके पास वो बजट क्या है। मेरा फ़ोन तो उसमें चालू होने दिखाए थे, ठीक है। आप अपना देख दीजिए बंद करके। तो उसमें कितना पैसा लगा तो वो कौन निर्धारित करता है? अभी बताएंगे। पहले ही निर्धारित कर देंगे नहीं, वो तो सिर्फ भाषण दे पता है भाषण देने से पता है कि इसमें इतने लोग कुछ नहीं है परिवार में
देखिए यूनियन बजट का देखिए ये ऐप है, ठीक। संघ का जो बजट है इसमें ऐप है, ये पिछले जितने भी सालों का बजट होगा इसमें दिखा देगा कि इस बजट में क्या क्या बोला गया था। जब आप खोलेंगे उसको, ठीक, देखिए यहाँ पे लिखा है बजट भाषण, दिख रहा है, दिख रहा है, बजट भाषण दिख रहा है ना। आज देखिए ये दिख रहे हैं बनाया गया, इसको बोल रहे पीला स्पीकर लगा है, ये महिला डिपार्टमेंट बैठी है इसमें, निर्मला सीतारमण है, ये इस पर बोल रही हैं, ठीक। ये जो है आप इसमें भाषण देती हैं इस बजट के अनुसार। तो जो इस वाले में इस बजट पत्रों का संक्षिप्त परिचय जो दिया गया है, ठीक, इसमें जो जो लिखा है, ठीक है, इसमें जो पहले तैयार हो जाता है, ठीक, इसको सचिवालय ही तैयार करता है इस बजट को, ठीक है। इनका जो है मतलब वित्त मंत्रालय से संबंधित जो सचिवालय है उसको वही तैयार करेगा, ठीक है। वही वित्त मंत्री को क्या पता है कि कहाँ क्या खर्चा करना, क्या खर्चा करना, उनको सिर्फ ये पता है कि हम प्याज महंगा होगा तो हम नहीं खाएंगे, हम टमाटर महंगा होगा तो हम नहीं खाएंगे, ठीक है। सर ये 45 लाख करोड़ मान लीजिए हुआ है 1 साल का, उसमें मान लीजिए उसी 23-24 के बीच में प्रधानमंत्री कहीं जा रहे हैं किसी और देश में, तो उसमें खर्चा हो गया 20-25 लाख करोड़ का। तो ये सब कहाँ से इसी से देंगे कि मतलब इतना बड़ा सपना देखने के लिए कौन बोला है? वो बताइए, हम देखते हैं। जैसे 20-25 लाख करोड़ कुछ जैसे वो देखिए, आप देखिए प्रधानमंत्री को जाना एक संचित निधि होती है, हमारे यहाँ एक संचित निधि आकस्मिक निधि होती है, ठीक। जितने भी पैसे निकाले जाएंगे उसी आकस्मिक निधि उसमें होता है कि जब ज़्यादा ज़रूरत हो गई, जैसे कहीं बाढ़ आ गई, ठीक है, जैसे हम बता रहे हैं, अब उस पर भी आएंगे, सुनेंगे तब तो। जैसे आपको ये लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी चले गए विदेश, ठीक, उन पे खर्चा हो गया। सबसे बड़ी बात है कि 20 से 25 लाख करोड़ उनके ऊपर एक साल में खर्चा नहीं होगा, ठीक है। देखिए वो पहले से ही उनके लिए निर्धारित हो जाता है, और कहाँ जाना है, कब जाना है, कैसे जाना है, कुछ समय की चीज़ें निर्धारित रहती हैं बहुत पहले से। हाँ नहीं, उस देखिए आगे बताएंगे हम कि अगर आप अगर उसको एक्स्ट्रा ज़रूरत होगी उसको फिर से पारित कराया जाएगा संसद में रख के। अगर जैसे अभी 45 लाख करोड़ है, ऐसा तो है नहीं। अच्छा ये बताइए 45 लाख करोड़ है, ये लोग आप लोग देखते हैं जो ओवरब्रिज बना है चौका घाट से जब आगे जाएंगे नमो घाट की तरफ, ठीक, तो वो नमो घाट से जस्ट पहले एक ओवरब्रिज बन रहा है, वो बहुत दिनों से बन रहा है। हमको लगता है कि हम जब से यहाँ तब से उससे पहले से बन रहा है, यानी 7-8 साल के पहले से वो बन रहा है। नरेंद्र मोदी नहीं थे शायद, उससे पहले से वो बन रहा है, ठीक। आज तक वो नहीं बना। क्या 10 सालों में क्या उसकी महंगाई नहीं बढ़ी होगी? बड़ी होगी कि नहीं? तो क्या उस पर आप तो बजट पेश हो गया होगा उसका उसी समय कि वो इस ओवरब्रिज को बनाने के लिए इतना खर्चा आएगा, बजट उसमें पेश हो गया ना। लेकिन उसके लिए अब अलग से जो पैसा होगा वो अनुच्छेद 115 में आएगा, ठीक। अनुच्छेद 115 में आएगा कि जो बाकी अन्य पैसे लग रहे हैं, ठीक है, उसकी जो बात होगी वो अनुच्छेद 115 में होगी कि महंगाई बढ़ गई, ठीक है, महंगाई बढ़ गई, इतना पैसा बढ़ गया, ठीक है। जैसे राफेल का सिस्टम था, ठीक है, राफेल वाला जो सिस्टम है उस पर पैसा बढ़ गया, ठीक है, उस पर पैसा बढ़ गया, तो अब उसको संसद में पारित कराएंगे कि इसका पैसा इतना महंगा हो गया है, ठीक है, या संसद में पारित ना करा के उसको कम करा देंगे, उसको कम ही लाएंगे। क्या जरूरत है उसको बहस कराने की? संसद में लाएंगे, बहस होगी, उसको बहस ना करके राफेलो कम ला दिए। जैसे देखिए उसको तो पास की थी कांग्रेस ने, आया इनके सरकार में, तो कांग्रेस तो पूछ ही रहे थे, सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, सुप्रीम कोर्ट कह दिया कि जो इसकी प्रक्रिया सही है, उसमें कहीं घोटाला हुआ क्या हुआ उसकी अलग बात है, हम तो बताए थे। प्रक्रिया सही बताएगी कि उसको खरीदने की जो प्रक्रिया है कैसे कैसे खरीदा जाएगा, पैसा कितना खर्चा हुआ, कहाँ खर्चा हुआ, उसके बाद अलग हो जाएगी। वो सब नहीं, मतलब जो 45 लाख करोड़ है तो बता तो दिए कि 45 इसी में से मोदी जी का कहीं आना जाना रहता है तो खर्चा इसी में जोड़ा जाता है, इसी में से रहेगा ना। जैसे ये पूरे साल के आपके भारत का जितना भी खर्चा रहेगा
ये वार्षिक वित्तीय विवरण है ना, ये जो आपके पूरे एक साल का 2023 से लेकर 2024 तक का जो भी खर्चा है, हर फील्ड में चाहे कोई भी क्षेत्र हो, हर फील्ड हर एक क्षेत्र का खर्चा जो है इसी से लिया जाएगा। अगर अलग जो है आएगा तो अनुच्छेद 115 में है, ठीक है। इसके अलावा भी संचित निधि और उसमें पैसा रहता है, ठीक है ना, समझा रहा ना। तो अलग से अगर मान लीजिए कि जैसे क्या ऐसा थोड़ा कि जो 45 लाख करोड़ आ गया है, ठीक है, ये 45 लाख करोड़ हो जाएगा, अब 50 लाख करोड़ खर्चा हो जाएगा तो 5 लाख करोड़ के घाटा में हो जाएंगे, ठीक है, समझा ना। ये है आपका बजट, उस पर आप भाषण देती हैं, चाहे जो हो, वो भाषण देंगे कि हम ये काम करना चाहते हैं, तो 1 घंटे 2 घंटे बोलते ही रह जाते हैं लोग, ठीक है। इस आपको क्या लगता है, अगर उनको देखिए पूरा ब्यौरा देना है कि जैसे अब ये रोड बनेगा, ये रोड हम यहाँ से यहाँ तक एक ही रोड थोड़ा बनाना है, पता नहीं कितने रोड बन रहे हैं, कहाँ हाँ वो बोल, देखिए इन लोगों को कुछ भी पता नहीं है, इन लोगों को सिर्फ बोलना है, उसी को देख देख बोले कि पानी पिएंगे, ठीक है, पानी हम आप लोगों से बोल ही देते हैं ना। हमारे यहाँ के देश को चलाने वाले कार्यपालिका के लोग हैं, ठीक है। जिस दिन वो हट जाए इनकी औकात कुछ ना है, पता नहीं है रोड में क्या पड़ता है, कुछ नहीं, ठीक है, इनको कुछ ना। अच्छा आज तक आप देखें, अभी बीच में एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था रोड का, हमारे यहाँ के वो विधायक हैं, एक जिसको मतलब वो सुभाष सपा के हैं, वो हमारे यहाँ से हैं, हाँ वो हमारे यहाँ का है, वो हमारे यहाँ के विधायक हैं, वो उनका नाम है रामनाथ कुछ बनवासी हैं वो, ठीक है, उनका नाम है, मतलब एसटी से आते हैं। पहले वाला काम किए थे, किनारे रोड पर कहीं चैलेंज कर दिए थे, पिछवा नहीं है कुछ मट्टी, ठीक है। तो वो जो है वो हमारे यहाँ के हैं वो, ठीक है। तो वो आप अपना चेक कर रहे थे, तो ऐसा नहीं है कि वो चेक नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप लोग ज़्यादातर आप रोड देखते हैं कि उसको अधिकारी चेक करते हैं। जैसे एक मूवी अक्षय कुमार की खट्टा मीठा, सब ना खट्टा मीठा है ना, उस रोड में वो जो लड़की है वो अधिकारी है ना, वो आके चेक करते कि नहीं रोड वाला, ठीक है। तो नेता को क्या पता है कि उसमें कौन सी गिट्टी लगेगी, कौन सा पिच लगेगा, क्या होगा, आरसीसी बन रही है तो उसमें कौन से नंबर की गिट्टी लगनी चाहिए, कौन सा बालू लगना चाहिए, सीमेंट कितने नंबर का लग रहा है, वो सब नंबर डिसाइड होता है, ठीक है। गिट्टी का नंबर होगा, बालू कौन सा है, ठीक है, ये सब सबका नंबर रहता है, तो अधिकारी उसको चेक कर। अच्छा ये जो पॉलिटेक्निक से करके आते हैं लोग, ठीक है, जो ये जेई होते हैं, जो इसमें घर बनाने में ब्रिज वगैरह बनाने वाले लड़के होते हैं सब, तो वो सब क्या करके आते हैं, वही सब सीख के आते हैं, कितना गिट्टी रहेगा, कितना बालू रहेगा। आपके उत्तराखंड में, ठीक है, आपके उत्तराखंड में सब जांच होता है, ठीक है, समझा रहा ना। ये तो IIT रुड़की है, उत्तराखंड में ही है ना, IIT रुड़की कहाँ है, उत्तराखंड में है ना, तो वहीं पे सब जांच होता है। तो वो लोग जांच करते हैं कि अब जैसे पिलर बनता है, पहले पिलरों में क्या आता था कि वो बोल्ट कसा जाता था, बोल्ट कस के दोनों को जोड़ा जाता था। जैसे पहले क्या कि पहले जब चला जाता था, सबसे पहले तो उसको वेल्डिंग करके चला जाता था, ठीक है, पहले वेल्डिंग किया जाता है, फिर बोल्ट आ गया, अब तो डायरेक्ट रिपीट आ गया है। जैसे आप लोग ये ओवरब्रिज देखेंगे करंट के वाला, तो आप लोग देखेंगे कि पहले जो क्या था कि बोल्ट से कसा जाता था, दोनों साइड का बोल्ट लगा के एक साइड से कस देते थे। अब क्या कि रिपीट आ गया है, अब खुलेगा ही नहीं जल्दी। तो यहाँ मतलब लोहा तो लगाइए, छोड़ दिए सब, हटाया ही नहीं। कहाँ लोहा लगा है, कहीं पर देखिएगा, नहीं हटा दिया, जो लोहा लगा है वो लगा ही रहेगा, तब क्या उसमें पावर कहाँ, जैसे देखिए आप लोग सही से केयर नहीं करते हैं, इसी चीज़ केयर क्या करिए। देखिए जब से वो घटना घट गई वहाँ के करंट के थोड़ा सा उस सामने वाली, ठीक है, 2018 में गिरा था कुछ है, ठीक, वो जो पुल गिरा, जब वो घटना हो गई, ठीक है, उस घटना होने के बाद इस पुल पे जो है अब लोहे का रिंग डाल दिया गया, मतलब लोहे वाला डाल दिया गया पुल, ठीक है। बाकी और पुलों को देखेंगे तो सब सीमेंट के बनाए गए हैं। जैसे ऐसे जो पुल बना है, ठीक है, इस पोल में इधर से छड़ निकला रहता है ऐड करने के लिए, ठीक है, दो पोल लगे रहते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ है, ये वाला जो अब आ रहा है, ये लोहा वाला जो आ गया है, ठीक है, इसमें लग गया है रिपीट, ठीक, बाकी इसमें छड़ लगा रहता था, ठीक है। तो कुछ दूर तक जैसे ये जो बीच वाला भाग है, करंट के जस्ट सामने वाला भाग जो है उसमें लोहा लग गया है, बाकी करंट से कुछ इस साइड कुछ इस साइड
सब ये सब जो है सीमेंटेड है, ठीक है। तो इसको जल्दी जल्दी करने के लिए लगाया गया है, ठीक। ये भी जल्दी ख़राब नहीं होगा, ठीक है, समझा ना। तो जो है भाषण देंगी, यही सब इसमें भाषण देंगी, ये है आपका बजट, ठीक है। उनको भाषण देना है इसमें कि हम ये काम करेंगे। और जो अंतरिम बजट पास होगा, हाँ, और जब सरकार वाले जो अंतरिम बजट पास करता है उसका विवरण देना पड़ेगा ना, कहाँ खर्चा किए हैं, कितना पास करना, उसीलिए तो उसको कम कराया जाता है ना। तो कम कराने के वो बाद तो जाने जाएंगे कि मान लीजिए मतलब देखिए, कितना होगा, सबसे पहली बात है कि वो उतने ही दिनों के लिए बजट पेश होगा, वो अंतरिम बजट होगा, ठीक है, उतने ही दिनों के लिए पेश होगा वो, ठीक है। अब वो जो खर्चा आप किए हैं, ठीक है, आप उसका नहीं ब्यौरा देंगे, वो आके सरकार में जांच कर लेगा, दूसरी पार्टी आएगी तो वो उसकी जांच कर लेगी आपकी, ठीक है। तो ये है आपके बजट देने का भाषा। पहले क्या था, 1924 से पहले, ठीक है, हम लोग जो है रेल बजट 1924 से पहले रेल बजट और आम बजट को एक में ही पेश करते थे, ठीक। 1921 में एक समिति बनी, एक वर्ष समिति, ठीक। 1921 में एक वर्ष समिति बनी, इसका सुझाव 1924 में आया और 1924 से, ठीक है, 1924 से रेल बजट और आम बजट अलग अलग पेश होने लगा, ठीक। ये जो अलग पेश होता है और अलग रेल का बजट अलग होता है, होता था। 1924 के बाद जो एक वर्ष समिति बनी तो 1921 में ही, लेकिन 1924 में उसका सुझाव आया। उसके बाद जो है अब रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया, ठीक है। अब वर्तमान में 2017-18 से इसको जो है फिर एक में कर दिया गया है, ठीक, समझ में आ रहा है, ठीक है ना। तो अच्छा, ये बजट समझ में आया, ठीक। देखिए, इस बजट को जब पेश किया जाता है तो आपके आय और व्यय का विवरण, ठीक। यानी देखिए, बजट आप पेश किए, ठीक, आप बताएंगे कि हम जो है टैक्स से इतने पैसे इकट्ठा करेंगे, ठीक। जैसे भारत सरकार को टैक्स मिलता है, पिछला आंकड़ा देखेगी भारत सरकार, जैसे आर्थिक जो सर्वेक्षण पेश हुआ है, ठीक है, उस आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पे, जैसे अभी बताया ना कि आर्थिक सर्वेक्षण पेश होता है इस बजट पेश करने से एक दिन पहले। ये इसलिए पेश होता है कि हमने पिछला जो अपना कार्यकाल बताया था कि हम अपना ये काम करेंगे, वो उतना पूरा हुआ कि नहीं, ठीक है, वो उतना पूरा हुआ कि नहीं। अब जब हम अगला पेश कर रहे हैं तो हम फिर बता रहे हैं इस वाले आय वाले में कि हम जो है टैक्स से इतना पैसा कलेक्ट करेंगे, हम रेल से इतना पैसा कलेक्ट करेंगे, हम स्वास्थ्य से इतना पैसा कलेक्ट करेंगे, ठीक है, जिससे हमको पैसा मिलता है, ठीक है, हम उससे इतना पैसा कलेक्ट करेंगे, ठीक। अब उतना पैसा कलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद इस तो आय वाले में है कि हमको ये पैसा यहाँ से इतना आएगा, ठीक है। जैसे आप लोग बड़े बड़े पोस्टर देखते होंगे, रेल पे लगा रहता है, रेलों पे आप लोग पोस्टर देखते हैं, ट्रेन जाते हैं ना, देखें तो पोस्टर लगा रहता है। आप लोग ये देखते हैं बसों पे, जो बसें चलती हैं इलेक्ट्रिक बसें, इस पर उत्तर प्रदेश सरकार जो है लगवाई है बैनर, जो पीली बस नहीं चल रही बैटरी वाली, उत्तर प्रदेश सरकार के ना, उस पर देखिएगा लगा होगा किसी न किसी का बैनर उस बस पे, वो बस प्रचार कर रही है। मोदी जी का भी लगा, उत्तर प्रदेश सरकार का, क्योंकि ये जो सेवा है उत्तर प्रदेश सरकार की है, ठीक है। तो उस पर देखिएगा लगा होगा पोस्टर, ठीक। तो उससे इनकम होगी, इनकम होगा कि नहीं, यानी जिससे इनकम हो रहा है, जिस चीज़ से हम इनकम कर रहे हैं वो होगा आय, और उसको हम बताएंगे इस वार्षिक वित्तीय विवरण के अंतर्गत कि हमको अगले 2023 से 24 में, जैसे 2023 से 2024 का पेश हुआ है, अब इसमें ये बता दिए हैं कि हम जो है टैक्स की जो अदायगी हमको आएगी इतना आएगी, ठीक है, हम प्रचार से इतना पैसा लेंगे, हम रेल से इतना पैसा कमाएंगे, ठीक है,
समझ रहे हैं? तो ये होगा आपके आय का। फिर इसी वाले व्यय में कह देंगे, जैसे आय का हो गया, इसी वाले में फिर कह देंगे कि हम रेल पे कवच का सिस्टम बनाने के लिए इतना खर्चा करेंगे। रेल पटरी बिछाने के लिए, जैसे पूरे रेल का बजट हम ले लिए, पूरे रेल से जो इनकम है, रेल का पूरे रेल का इनकम हम एक बार में ले लिए, लेकिन अब हमको खर्चा करना अलग अलग भाग पे। हम रेल के डिब्बे कितने बनाएंगे, ठीक, हमारे इस बजट के भाषण में बोल दिया गया कि हम चाहते हैं कि इस वर्ष जो है कम से कम हम 5000 रेल के डिब्बे बनाएं, ठीक है। हम इस वर्ष चाहते हैं कम से कम 300 से 400 रेल के इंजन बनाएं। इतना बना नहीं पाते हैं, लेकिन और उनका कहने का मतलब 300 से 400 हम रेल का इंजन बनाएं, ठीक है। हम चाहते हैं कि हम इतने किलोमीटर तक रेल की पटरी डबल लाइन कर दें, हम जो उसको डबल लाइन, उसके बाद उस पर लाइनिंग बिछा दें, मतलब लाइन से चलने लगे वो, ठीक है। देख रहे अलग अलग खर्चा हो रहा है। आय की बात हुई तो हम रेल से कितना पैसा आय होगा हम अलग कर लिए, लेकिन खर्चा करना है तो हम सिंगल पे खर्चा कर रहे हैं कि पटरी के लिए बिछाएंगे तो कितना खर्चा होगा, जो जमीन लेंगे तो हम उसके लिए कितना खर्चा होगा, कवच का जो सिस्टम लागू करना है तो उसमें हम कितना पैसा खर्चा करेंगे, ठीक है। डिब्बा बोगी बनाएंगे तो उस पर कितना खर्चा करेंगे, जो इंजन बनाएंगे तो कितना पैसा खर्चा करेंगे, उसके जो कर्मचारी हैं उसको पेंशन देंगे तो कितना खर्चा करेंगे, उनको जो पैसा वेतन देंगे उस पर कितना खर्चा करेंगे, ठीक है। ये है हमारे आय का विवरण, ठीक। तो जो बजट है उसमें आय और व्यय का बात किया जाता है, ठीक है। ये इतना इस तरह से आपका है बजट। ये आपके भाषण में इतना बोला जाएगा कि इतना हम करेंगे, इतना हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, ठीक है। हम भारत के सभी व्यक्तियों को बना देंगे अमीर, ठीक। अमीर बनाइए, गरीब तो 18 करोड़ पर डे भूखे सो ही रहे हैं। जो मतलब जिस चीज के मंत्री होते होंगे, रेल मंत्री या और भी जो मंत्री हैं, वो सब अपना अपना लेकिन वो करते होंगे कि इतना इसमें। देखिए, अगर आप कंफ्यूजन में हैं, मंत्री पेश करेंगे, अरे वित्त मंत्री पेश करेंगे तो उनको तो सब वो मिल कहेंगे जो रहेगा, सचिव करेंगे, खाली रोड का वाला होंगे और ये सब तो अपना अपना सब बताएंगे। सॉरी, देखिए वित्त मंत्री जो हैं उनके पास पूरा पावर है, ठीक। हम आपसे बोले हैं ना कि राष्ट्रपति के पास पावर है, राष्ट्रपति जिससे चाहें बजट को पेश करा लें, ठीक। बजट पेश कराएंगे जो जितने भी बातें रहेंगी वो सब लोग नहीं बोलेंगे, एक ही लोग बोलेगा सब फील्ड में बोलेगा, ये भी लोग एक ही लोग बोलेंगे उस पूरे फील्ड के बारे में। बाकी आपके पैसे पास कराने की बात होगी, उसको क्या करना है, कैसे करना है, उस पर जो पैसा पास होगा भी आगे अनुच्छेद 113 में आएगा प्राकलन, ठीक, प्राकलन विधि। उसमें ये होगा कि अब उसमें पैसे की बात होगी कि देखिए हम रेल पे हम इतना खर्चा करने के लिए बोले थे, आप इतना खर्चा आप बता देंगे इसमें। जैसे हमने बता दिया कि 500 बोगी बनाना है या 5000 बोगी बनाना है, आप इस प्राकलन वाले अनुच्छेद 113 में कहेंगे प्राकलन विधि में कि हम बोगी बनाना चाहते हैं 5000, इस पर खर्चा आएगा कम से कम जो है 70,000 करोड़, ठीक, समझा ना। हम इंजन बनाना चाहते हैं कम से कम उस पर खर्चा आएगा 50,000 करोड़, ठीक। हम पेंशन देंगे कम से कम उस पर खर्चा आएगा 10,000 करोड़, हम उनका वेतन देंगे कम से कम खर्चा आएगा 5,000-6,000 करोड़। इस तरह मतलब वो अपना बातें रखेंगे, इसी से महंगाई भी डिसाइड होती है, ठीक है, समझा ना। तो ये आपका महंगाई देखिए डिसाइड हो जाता है, मुद्रास्फीति जब रेपो रेट वगैरह घटाते बढ़ाते जाता है, ठीक है। ये तो उनका हम लोग वेतन निर्धारित करने के लिए कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन बाकी वो बैंक से सिस्टम है कि वो कैसे महंगाई बढ़ेगी, कैसे घटेगी, ठीक है। जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है हमको इनका वेतन बढ़ाना पड़ जाता है ना, जो भी काम करने वाले हैं, ठीक है। जैसे अब ये जो बजट पेश हुआ, अब बजट पेश होते समय ही टैक्स पे बता दिया जाएगा कि इस पे, जैसे नहीं आप लोग नहीं देखते हैं बजट पेश होता है, नहीं देखते हैं कि टैक्स स्लैब इस बार बढ़ा है ना, इस बार तो 7.5 लाख कर दिया गया टैक्स पे छूट, ठीक है। 5 लाख वाला भी है, 7.5 लाख वाला भी है, ठीक है। अब दोनों की जो प्रवृत्ति इकोनॉमी में बता दिया जाएगा कि देखिए कैसे 5 लाख वाले को भी फायदा है और 7.5 लाख वाले को भी फायदा है, ठीक है। उसके कुछ नियम बनाए गए हैं, जो टैक्स स्लैब बना है अब नया वाला, ठीक है, वो टैक्स स्लैब वाला हो गया है, ठीक है ना, ठीक। तो ये आपका बजट, ये अनुच्छेद 112 इस तरह वार्षिक वित्तीय विवरण पेश होगा। पहली बार कौन पेश किया था, जो है फ्रांस के सदस्य होते हैं, ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में एक्सचेकर थे जो वित्त मंत्री थे, ठीक है, उन्होंने पेश किया था। ये जो है भाषा जो है फ्रांस के लिया गया जो शब्द है, ठीक है, फ्रांस से लिया गया है, जिसका मतलब होता है चमड़े का थैला, ठीक।
ठीक है। आज अगर देखिए ये तो आ जाएगा इकोनॉमी, फिर ये पूछ देगा कि पहली बार सबसे पहले महिला कौन पेश की है, इंदिरा गांधी। प्रधानमंत्री कौन पेश किया है, इंदिरा गांधी। पूर्णकालिक कौन पेश किया महिला में, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। ठीक है, पूर्णकालिक का मतलब है कि वो प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए पेश की थी, और ऐसे वित्त मंत्री ही हैं। ठीक है, कौन है ऐसा जो वित्त मंत्री जो गवर्नर रहते हुए ऐसा पेश किया है, मतलब वो गवर्नर भी रहा है। क्वेश्चन उसको पूछना है चाहे जिस तरह पूछ दे। तो ये मनमोहन सिंह जो गवर्नर भी रह चुके हैं। जी सर, वो है। ठीक है, तो बजट जो पेश करने का तरीका है, 1900 कुछ में थे ना वो गवर्नर, 1994 में। उसी टाइम थे 1991 में। ठीक है, मुद्रास्फीति जो आई थी, महंगाई, ठीक है, उसी समय हमारे पास 15 दिन का पैसा बचा था ना 1991 करीब। उन्हीं समय मनमोहन सिंह जो है 300 करोड़ का हम लोग गोल्ड लोन लिए थे ब्रिटेन से। ठीक है, तो हमने जो है LPG सिस्टम बनाया था। LPG जानते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन में उदारीकरण, यानी प्राइवेट कंपनियों की तरफ हम लोग थोड़ा सा झुकाव दे दिए, उन लोगों को छूट दे दिए, और आज ऐसा छूट दे दिए कि पूरे भारत पे कब्जा करने का ताकत रख रहे हैं सब। प्राइवेटाइजेशन मतलब प्राइवेट का काम लोग करने दें, प्राइवेट लोग भी यहाँ पे काम करें। पहले प्राइवेट का नहीं था ना। और ग्लोबलाइजेशन मतलब वैश्वीकरण, यानी पूरे विश्व के लोग भी हमारे यहाँ के व्यापार कर सकते हैं। ये हमारे यहाँ लागू हुआ 1991 से। ठीक, तो ये अनुच्छेद 112 हुआ, इसमें सिर्फ वार्षिक वित्तीय विवरण की बात है। समझना क्या, बजट क्या होता है, कैसे होता है। अब अनुच्छेद 113 पे पढ़ाया जाएगा। कल कितना बज रहा है, 9:30। ठीक है, जब कल पढ़ाया जाएगा इसको तो आगे बता दिया जाएगा। ठीक।